नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि भारतीय राजनीति अब एक नई करवट ले चुकी है। जो साल भर पहले लग रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी का राज पता नहीं कितने सालों तक चलेगा और प्रधानमंत्री मोदी का डंका लगातार बजता रहेगा, उनको कोई चुनौती देने वाला नहीं है, कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं है, ना कोई नेता ना कोई पार्टी। लेकिन अब हालात काफ़ी बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। हालात तो 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट ने ही बदलते हुए दिखा दिया था, लेकिन फिर भी उस समय भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प खड़ा हो रहा है, तैयार हो रहा है। लेकिन हम पिछले 6-8 महीनों की घटनाओं को देखें और अब जो ताज़ा चुनावी सर्वे आया है या यूँ कहें कि ओपिनियन पोल आया है, उसने कुछ ऐसे संकेत दे दिए हैं जो कि साफ साफ हमें बताते हैं कि भारत की राजनीति अब साल भर पहले वाली राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं रही है और 2 साल पहले वाली राजनीति तो हरगिज नहीं है। अब प्रधानमंत्री मोदी अपराजेय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपराजेय नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह मैं जो देखता हूँ वो ये है कि राहुल गांधी का अभूतपूर्व ढंग से उभार हुआ है। मैं जिस ओपिनियन पोल की बात कर रहा हूँ, सी वोटर का सर्वे है ये, और उसका ट्रैकर है, और उस ट्रैकर के हिसाब से राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है, रेटिंग है, वो उसमें एक लंबी छलांग लगी है और वो 41% पर जाकर ठहर गए हैं। और जो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है वो 57% से गिरकर 52% आ गई है। तो राहुल गांधी 21-22% से बढ़कर 41% पर पहुंच गए हैं और नरेंद्र मोदी 57% से गिरकर 52 पहुंच गए हैं। अब ये जो आंकड़े हैं ये मैं समझता हूँ बहुत ही कंजर्वेटिव किस्म के आंकड़े हैं, क्योंकि आमतौर पर जो ओपिनियन पोल होते हैं, ख़ासतौर पर जो गोदी मीडिया के लिए किए जाते हैं, उनमें एक किस्म का बायस होता है। बायस इस तरह का होता है कि वो प्रधानमंत्री के पक्ष में ज़्यादा झुके होते हैं, राहुल गांधी के पक्ष में कम झुके होते हैं, विपक्षी नेताओं के पक्ष में बल्कि उनके खिलाफ ज़्यादा होते हैं। तो ये एक विरोधाभास आपको तमाम सर्वे में देखने को मिलेगा। वैसे भी जो प्रधानमंत्री होता है उसकी रेटिंग हमेशा हाई रहती है जब अन्यथा कोई बहुत बुरी गिरावट ना आ जाए, तो ये माना जाता है कि जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर होता है या चीफ मिनिस्टर होता है उसकी रेटिंग ज़्यादा होती है। तो अगर आप बहुत कोणों से इस ओपिनियन पोल को देखें, जैसे पहला तो यही कि राहुल गांधी की लोकप्रियता रेटिंग कितनी बढ़ी है, किस पैमाने पर बढ़ी है, वो ट्रेंड क्या है, धीरे धीरे बढ़ते हुए कहाँ पहुँची है, और दूसरा प्रधानमंत्री की रेटिंग क्या बढ़ रही है या घट रही है या स्थिर है। अगर इन दोनों की तुलना करेंगे आप तो पाएंगे कि ट्रेंड ये बन रहा है कि मोदी जी की जो रेटिंग है वो यूं नीचे आ रही है और राहुल गांधी की रेटिंग इस तरह से ऊपर चढ़ रही है। मानी एक झटके में 18-20% का जंप राहुल गांधी ने लिया है और एक झटके में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ 6% तक नीचे आ गया। तो एक तो ये इसका पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि कहने को दोनों के बीच में अब 11% का फासला है, लेकिन दरअसल ये फासला 6% का है। 6% का इसलिए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग 6% नीचे आ जाए और राहुल गांधी की रेटिंग 6% बढ़ जाए तो वो मोदी जी से आगे निकल जाएंगे, वो लोकप्रियता में मोदी से आगे निकल जाएंगे। तो ये 6% का ही फासला गैप रह गया है दोनों के बीच में, और जिसका मतलब है कि अब कोई गैप दरअसल रहा नहीं है। क्योंकि पहले मैंने कहा कि एक बायस होता है तमाम ओपिनियन पोल में, दूसरा जो इनकम्बेंट होता है उसकी लोकप्रियता या उसकी रेटिंग हमेशा ज़्यादा होती है, और तीसरा फैक्टर ये है कि ये जो गैप है दरअसल बहुत ज़्यादा है नहीं। तो 3 पैरामीटर्स पर राहुल गांधी अब मोदी के बराबरी पर जाकर खड़े हो गए हैं। अब इसका एक और पहलू लीजिए जिसका सर्वे हमें देखने को नहीं मिलता है, और जो एक इंडिकेटर है, बड़ा इंडिकेटर है, क्योंकि सोशल मीडिया में दोनों नेताओं की क्या स्थिति है। सोशल मीडिया हम जानते हैं कि जेन जी सोशल मीडिया के ज़रिए ही इंटरेक्ट करता है,
अपने को अभिव्यक्त करता है, तो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल करने वाला समूह है उसमें कौन हीरो है, कौन लीड कर रहा है। अगर आप दोनों के वीडियो का कंपैरिजन करेंगे, अगर एक वीडियो राहुल गांधी का आता है, एक प्रधानमंत्री का आता है, तो दोनों वीडियो की व्यूअरशिप क्या रहती है, कितने लोग देखते हैं, कितना शेयर करते हैं, ये एक पैमाना हो सकता है। और इस पैमाने पर आप दे पाएंगे कि राहुल गांधी के वीडियो मोदी के वीडियो की तुलना में कई गुना ज़्यादा देखे जाने लगे। पहले ठीक उल्टा था, लेकिन अब ये हो गया है कि राहुल गांधी के वीडियो का इंतज़ार रहता है लोगों को, राहुल गांधी के वीडियो देखे जाते हैं। इसी सोशल मीडिया में दूसरी बात ये मार्के की है कि जो कमेंट्स आते हैं प्रधानमंत्री के वीडियो में और राहुल गांधी के वीडियो में, वो बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। राहुल गांधी के वीडियो में आने वाले कमेंट ज़्यादातर पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, प्रशंसात्मक होते हैं, उनकी तारीफ होती है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के वीडियो में बहुत ही कड़ी आलोचना होती है। प्रधानमंत्री की पोस्ट भी शामिल कर सकते हैं आप, राहुल गांधी की पोस्ट भी शामिल कर सकते हैं। जो भी कंटेंट वो अपलोड करते हैं उसमें क्या रिएक्शन होता है दर्शकों का, वो बता देता है कि किस नेता की लोकप्रियता क्या है। तो यहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी से बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। कभी वो सोशल मीडिया के बल पर सत्ता में आए थे, उनकी लोकप्रियता सोशल मीडिया में बहुत थी, राहुल गांधी कहीं नहीं टिक रहे थे, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हो चुके हैं। अब राहुल गांधी वहाँ आगे दिख रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं। कूटनीति का हो, विदेश नीति का हो, अर्थनीति का हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, टैरिफ वार हो, जीएसटी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आर्थिक विकास हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कमी आना हो, ये तमाम तरह की चीज़ें, और देश भर में सांप्रदायिक सद्भाव का बिगड़ना हो, लगातार एफआईआई लगातार पैसा निकाल कर बाहर जा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ नहीं रहे हैं, हमारे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो भी देश से बाहर जा रहे हैं पैसा लगाने के लिए। तो कमोबेश पूरी परिस्थितियां ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को एक असफल नेता, असफल प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करती हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी बहुत एग्रेसिव ढंग से, चाहे वो संसद के अंदर हो, संसद के बाहर हो, चुनाव चोरी का मामला हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मामला हो, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अभी तक की जो उनकी यात्रा है, उन सब ने राहुल गांधी का कायाकल्प कर दिया है। और वो एक उभरते हुए युवा नेता के तौर पर, कंपैरेटिवली नरेंद्र मोदी के तो वो युवा हैं ही, हालांकि 52 साल के हैं, 52 साल का कोई युवा होता नहीं है, लेकिन राजनीति में ये तुलनात्मक ढंग से ही देखा जाता है, तो कहाँ 75 और कहाँ 52, तो ये बड़ा अंतर है। और पूरी भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा तो अब युवा है, तो वो अब राहुल गांधी को आशा की नज़रों से देख रहा है, उत्साह की नज़र से देख रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी से उसका मोहभंग होता जा रहा है। और ये रेटिंग जो आई है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। ये रेटिंग हमें उसी तरफ बता रही है कि अब भारतीय राजनीति इधर जा रही है, और उस राजनीति में राहुल गांधी किस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस रफ्तार से पिछड़ रहे हैं, ये दोनों का एक तुलनात्मक परिदृश्य है जो भावी राजनीति के बारे में हमें एक संकेत देता है कि देश की राजनीति बदल चुकी है, बड़ी तेज़ी से बदल रही है। अब अगर मान लीजिए बिहार चुनाव बीजेपी हार जाती है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए और भी बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा। इतना डैमेजिंग होगा कि राहुल गांधी उनसे लोकप्रियता में आगे निकल सकते हैं और मोदी बहुत पीछे रह सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी जीत राहुल गांधी को चाहिए अपने आप को एक सफल नेता के रूप में इस्टेब्लिश करने में, और वो बिहार से उन्हें मिल सकती है। देखते हैं बिहार में क्या होता है, लेकिन आज की तारीख में साफ तौर पर कहा जा सकता है राहुल गांधी अब फिसड्डी नहीं रहे, उनके साथ साथ कांग्रेस भी खड़ी हो गई है, और ये दोनों बहुत बड़ा चैलेंज हैं बीजेपी के लिए, मोदी सरकार के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।